महानुभाव सभी लोग, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आरक्षण पंजीकरण चरण से गुजरे बिना लाइवगुड खाता कैसे बनाया जाए। यानी मैं आपको अपने डाउनलाइन के लिए अपने स्वयं के लिगुड खाते में एक खाता बनाने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। और विशेष रूप से मैं आपको लाइवगुड के आंतरिक क्रेडिट वॉलेट के माध्यम से नए खाते के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वीजा कार्ड के जरिए, दूसरा तरीका है ई वॉलेट के जरिए भुगतान करना, और तीसरा तरीका लाइवगुड के आंतरिक क्रेडिट वॉलेट के माध्यम से भुगतान करना है। अर्थात हमारे आंतरिक क्रेडिट वॉलेट में यदि नए खाते के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा है, तो हम अपने खाते में पूरी तरह से लॉग इन कर सकते हैं और एक ही समय में 2 काम कर सकते हैं। पहला है अपनी डाउनलाइन के लिए एक खाता बनाना और दूसरा है अपनी डाउनलाइन के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना। ये खाता बनाने और सदस्यता शुल्क का भुगतान करने का सबसे तेज तरीका है, जिससे डाउनलाइन को जल्दी से व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। दोस्तों, जब आप लिगुड में नए होंगे तो अगर आपकी कोई इनकम नहीं होगी तो आप अपनी डाउनलाइन के लिए अकाउंट नहीं बना पाएंगे, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। हालांकि एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने अपलाइन से संपर्क करके उन्हें अपने आंतरिक क्रेडिट वॉलेट में मौजूद पैसे को अपने आंतरिक क्रेडिट वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद आपके क्रेडिट वॉलेट में पैसा है तो आप पूरी तरह से अपनी डाउनलाइन के लिए एक खाता बना सकते हैं और अपनी डाउनलाइन के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आपके लिए इसे समझना आसान बनाने के लिए मैं निम्नलिखित उदाहरण लेता हूं, यह मानते हुए कि अब मैं अपनी आय पर जाता हूं। यहां आपको क्रेडिट वॉलेट सेक्शन दिखाई देगा। मेरे पास पहले से ही आय है। फिर यहाँ क्रेडिट वॉलेट सेक्शन दिखाई देगा। क्रेडिट वॉलेट अनुभाग में आप देखें, एक संदेश है कि मेरे वॉलेट में $50.55 है। इसलिए ये राशि मेरे लिए नए खाते के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। महानुभाव सभी लोग, और यह मेरा डाउनलाइन अकाउंट है। अब मैं अपनी कमाई पर भी क्लिक करता हूं। आप देखिए, यहाँ कोई क्रेडिट वॉलेट नहीं है क्योंकि मेरी डाउनलाइन में कोई आय नहीं है, इसलिए क्रेडिट वॉलेट अनुभाग यहां दिखाई नहीं दिया है। इसलिए अब मैं अपने क्रेडिट वॉलेट में मौजूद पैसे को अपनी डाउनलाइन के क्रेडिट वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा और फिर मैं आपको अपनी डाउनलाइन के लिए एक खाता बनाने के लिए मार्गदर्शन करूंगा और मैं आपको लाइवगुड के आंतरिक क्रेडिट वॉलेट के माध्यम से सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। प्रिय दोस्तों, अब मैं फिर से अपने खाते में स्विच करता हूं ताकि मैं अपने पैसे डाउनलाइन में ट्रांसफर कर सकूं। फिर मैं निम्नलिखित कार्य करता हूं। ध्यान दें, इसके नीचे एक यूजर सिलेक्शन सेक्शन है, यानी अब मैं किसे पैसे ट्रांसफर करूंगा। खाता नाम फील्ड में मैं यहां उस व्यक्ति का खाता नाम दर्ज करूंगा। फिर इस नीचे तक स्क्रॉल करें, अनुभाग में क्रेडिट प्रकार चुनें। मैं चुनूंगा ट्रांसफर क्रेडिट। फिर मैं जारी रखें बटन पर क्लिक करता हूं। चरण 2 पर जाएं, जो स्थानांतरण चरण है। मैं कितना पैसा स्थानांतरित करना चाहता हूं। आप देखिए, मेरे बटुए में वर्तमान में $50.55 है। तो अब मैं अपनी डाउनलाइन $50 पार कर दूंगा। ट्रांसफर की जाने वाली राशि दर्ज करने के बाद मैं जारी रखें बटन दबाऊंगा। अगला कदम क्रेडिट जारी करना है। मैं जांच करूंगा कि जिस व्यक्ति का मैं स्थानांतरण करना चाहता हूं उसकी जानकारी सही है या नहीं। यदि ऐसा है तो मैं रिलीज क्रेडिट बटन पर क्लिक करूंगा। तभी एक विंडो सामने आई और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं स्थानांतरण के बारे में आश्वस्त हूं। मैं ओके पर क्लिक करता हूं तो ये समझा जाता है कि मैं स्थानांतरण के लिए सहमत हो गया हूं। अब आप देखिए, मेरे क्रेडिट वॉलेट से $50 काट लिए गए और मेरी शेष राशि 55 सेंट है। हेलो दोस्तों, अब मैं फिर से अपने डाउनलाइन खाते पर वापस आ गया हूं। फिर मैंने अपनी कमाई पर क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रेडिट वॉलेट सेक्शन दिखाई दिया है। क्योंकि इस समय मेरे डाउनलाइन खाते में पैसा है, इसलिए क्रेडिट वॉलेट सेक्शन दिखाई देता है। इसके बाद मैंने क्रेडिट वॉलेट अनुभाग पर क्लिक किया। आप मेरे डाउनलाइन खाते में देख सकते हैं, ये कहता है आपके खाते में वर्तमान में $50 है। तो मेरे डाउनलाइन खाते से मेरे खाते से $50 प्राप्त हुए। महानुभाव सभी लोग, इस प्रकार जब आपके क्रेडिट वॉलेट में नए खाते के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा होता है तो आपके लिए अपनी डाउनलाइन के लिए खाता बनाना बहुत आसान होता है। आप निम्न कार्य करें। सबसे पहले आप वेबसाइट ligud.com पर लॉगिन करें। फिर आप नीचे देखें, मेरी आय है। आप मेरी आय पर क्लिक करें। इसके बाद क्रेडिट वॉलेट सेक्शन पर क्लिक करें। फिर नीचे स्क्रॉल करें और नया उपयोगकर्ता बनाने के लिए बॉक्स को चेक करें।
आगे क्रेडिट चयन अनुभाग में उस पर क्लिक करें और उत्पादों को ऑर्डर करने या सदस्यता के लिए भुगतान करने के लिए पहली पंक्ति चुनें। फिर आप जारी रखें बटन पर क्लिक करें। इस चरण पर जाएं। आप अपनी डाउनलाइन के लिए जानकारी दर्ज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। पंजीकरणकर्ता के उपयोगकर्ता नाम पर ध्यान दें। यहां आपके खाते का नाम दिखाई देगा। यदि आप अपने खाते में लॉग इन करते हैं लेकिन आप अपने एफएस के लिए एक नया खाता बनाते हैं लेकिन F1 के लिए नहीं, यानी उस व्यक्ति से नहीं जिसे आपने सीधे पेश किया था, लेकिन दूसरी मंजिल से नीचे, तो आप ध्यान दें। पंजीकरणकर्ता के उपयोगकर्ता नाम फील्ड में आपको उस व्यक्ति का सही उपयोगकर्ता नाम दर्ज करना होगा जिसने उस व्यक्ति को संदर्भित किया है जिसके लिए आप खाता बना रहे हैं। कब तक आप ही वो व्यक्ति हैं जो सीधे तौर पर परिचय देते हैं। निश्चित रूप से इस अनुभाग में यह आपका लॉगिन नाम होना चाहिए। फिर नीचे उपयोगकर्ता सूचना अनुभाग है। आप उस व्यक्ति की जानकारी दर्ज करें जिसके लिए आप खाता बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारी जानकारी दर्ज कर दी है। कृपया ध्यान दें, यदि उपयोगकर्ता नाम किसी अन्य सदस्य के लॉगिन नाम के समान है, तो अगले चरण में एक सूचना होगी और फिर आपको लॉगिन फिर से बनाना होगा। बचने के लिए दर्ज करें डुप्लीकेट। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें, शिपिंग सूचना अनुभाग में देश का चयन करें। फिर आप इन बक्सों में सभी जानकारी दर्ज करें। शिपिंग अनुभाग में जानकारी दर्ज करने के बाद आप सदस्यता अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें। मासिक ग्राहक अनुभाग में आप यहां क्लिक करें। आप प्रत्येक माह $9.95 का भुगतान करना चुनते हैं। फिर आप नीचे स्क्रॉल करें, अनुभाग में एक रेफर बने। आप यहां क्लिक करें, इस आइटम का चयन करें। समझा जाता है कि आप $40 की ज्वाइनिंग फीस का भुगतान करते हैं। फिर आप जारी रखें बटन पर क्लिक करें। इस चरण पर जाएं, जो क्रेडिट जारी करने का चरण है। कृपया नीचे स्क्रॉल करें और समीक्षा करें कि आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी सही है। विशेष रूप से उत्पाद चयन अनुभाग में आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा भुगतान के लिए चुनी गई राशि सही है या नहीं। यहां आप देखेंगे कि भुगतान की जाने वाली कुल राशि $49.95 है। आगे नीचे शिपिंग पता अनुभाग में जांचें कि आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी सही है या नहीं। यदि आपको सारी जानकारी सही लगे तो आप क्रेडिट रिलीज बटन पर क्लिक करें। उसके बाद इस तरह के एक संदेश के साथ एक विंडो पॉपअप होती है। पूछें कि क्या आप आश्वस्त हैं कि आप भुगतान करना चाहते हैं। अगर आप आश्वस्त हैं तो ओके पर क्लिक करें। दोस्तों, तो मैंने अभी एक नया खाता बनाया है। अब ये बताया गया है कि मेरे डाउनलाइन के क्रेडिट वॉलेट F1 में खाते में राशि केवल 5 सेंट है। ऐसा कहा जा रहा है कि मेरी डाउनलाइन ने उनकी डाउनलाइन के लिए एक खाता बनाया है। अब ये जांचना है कि खाता निर्माण सफल हुआ या नहीं। आप मेरे बारे में अनुभाग पर क्लिक करें। आपको उन सदस्यों की एक सूची दिखाई देगी जिनके साथ आपने खाता बनाया है या जिन्होंने किसी स्थान पर रहने के लिए पंजीकरण कराया है, वे भी यहां दिखाई देंगे। जिन लोगों ने खाता बनाया है और सफलतापूर्वक भुगतान किया है, आप देखेंगे कि इस लिंक कॉलम में यहां लिखा होगा और स्थिति कॉलम में सक्रिय लिखा होगा। खास तौर पर फोन कॉलम में ग्राहक का फोन नंबर होगा। दोस्तों, जब आपने डाउनलाइन सदस्यों के लिए अकाउंट बना लिए तो अब आपको उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। आप उनके खाते में लॉग इन करेंगे ताकि आप उनका क्रेडिट वॉलेट सेट कर सकें, ताकि जब उन्हें आय हो या अपलाइन उन्हें पैसे ट्रांसफर करे तो वे क्रेडिट वॉलेट के अंदर अपने पैसे को नियंत्रित कर सकें। तो अब मैं अपने डाउनलाइन अकाउंट से लॉग आउट करूंगा। फिर मैं अपने डाउनलाइन अकाउंट में लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के लिए मैं जारी रखें बटन पर क्लिक करूंगा। पहले मैं उपयोगकर्ता नाम और फिर पासवर्ड दर्ज करूंगा। इसके बाद मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा। महानुभाव सभी लोग, इसलिए मैंने अपने डाउनलाइन के डाउनलाइन खाते में लॉग इन किया। अब उनके आंतरिक क्रेडिट वॉलेट को सेट करने के लिए मैं अपनी कमाई पर क्लिक करूंगा। ध्यान दें, नए खाते के लिए जब उनके पास आय नहीं है और उन्होंने आंतरिक क्रेडिट वॉलेट स्थापित नहीं किया है, तो क्रेडिट वॉलेट अनुभाग निश्चित रूप से यहां दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको उनके लिए एक क्रेडिट वॉलेट स्थापित करना होगा। आप निम्न कार्य करें। आप कमीशन को क्रेडिट वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए अनुभाग पर क्लिक करें। फिर आप इस अंतिम आइटम की जांच करें। इसके बाद आप इसे सहेजने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इस तरह एक संदेश प्राप्त होगा, यानी आपने क्रेडिट वॉलेट में कमीशन का स्थानांतरण पूरा कर लिया है। अब आपको ये जांचना चाहिए कि खाता बनाने और भुगतान करने के बाद आपकी डाउनलाइन में पैसा जमा हो गया है या नहीं। जांचने के लिए ऑर्डर हिस्ट्री आइटम पर क्लिक करें। फिर आपको ऑर्डर यहां दिखाई देगा। तो आपकी डाउनलाइन ने एक खाता बना लिया है और सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है। और अब आप अपनी डाउनलाइन को सूचित करेंगे कि आपने उनके लिए एक खाता बनाया है।
साथ ही उनकी सदस्यता शुल्क का भुगतान भी किया है। हालांकि यहाँ एक बहुत ही नाजुक बात है, वो ये है कि अपनी डाउनलाइन के लिए खाता बनाने से पहले आपको अपनी डाउनलाइन को पहले पैसे ट्रांसफर करने के लिए याद दिलाना चाहिए। यानी वे आपको सबसे पहले $50 की रकम ट्रांसफर करते हैं, फिर आप बस उनके लिए एक खाता बनाएं, या आपके द्वारा उनके लिए एक खाता बनाने के बाद फिर आप उन्हें आपको पैसे ट्रांसफर करने की याद दिलाते हैं। महानुभाव सभी लोग, तो मैंने अभी अभी आपको ये दिखाना समाप्त किया है कि अपनी डाउनलाइन के लिए एक खाता कैसे बनाया जाए। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया कि आंतरिक क्रेडिट वॉलेट के माध्यम से सदस्यता शुल्क का भुगतान कैसे करें। इस वीडियो के साथ मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अंत में मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। अलविदा और फिर मिलेंगे।